तरह भूखे रहकर अपने आप को सजा क्यों दे रही है? सजा तो उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने हमसे हमारी संध्या को छीना। उन लोगों ने संध्या के साथ जो भी अन्याय किया है वो सबको पता चलना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े हमें। लेकिन ताई, लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, छीना पड़ता है। और छीने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना। चलिए थोड़ा सा खा लो सभी, खा लो। माँ, अब जिस घर में आती हूँ उस घर के सारे क्लेश दुख नष्ट हो जाते हैं। फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? आप हमारे घर आई और हमारी संध्या हमसे दूर हो गई। आपके लिए मेरे मन में आस्था अटूट है, पर हाँ, मेरी संध्या के लिए मेरा प्यार भी उतना ही अटूट है। आज मैं आपसे इंसाफ मांग रही हूँ, मेरी संध्या के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। आज आपके विसर्जन का दिन है। मैं आपसे वो शक्ति मांग रही हूँ जिस शक्ति से मैं जागीरदार परिवार से लड़ सकूं। मेरी संध्या ने तो कभी दुनिया नहीं देखी, पर उसे इंसाफ जरूर दिखाना माँ। मेरी आस्था को टूटने मत देना। डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में जा चुकी है। कब होश आएगा ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा तुम बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हो? आपका शक सही निकला मैडम। ये युवराज जागीरदार की ही पत्नी है, लेकिन तहकीकात के बाद जो पता चला है वो ये है कि 3-3.5 महीने पहले युवराज से इसकी शादी हुई मुंबई में, और फिर शादी में इसके बाबा की मौत, एकमात्र विटनेस का मारा जाना। फिर एक दिन संध्या को पता चला कि उसके बाबा की हत्या जागीरदार परिवार ने ही की है। फिर वो अपोज करने लगी। फिर डी के घर रेप अटेम्प्ट। उसके बाद युवराज ने खुद उसे अपने चाचा के हवाले कर दिया, और बाद में नीरज का संध्या को लेकर भाग जाना। अपने चाचा के साथ अपनी ही पत्नी को? जी। इतनी घिनौनी बात है। खैर, गिरे हुए तो ये लोग पहले से ही थे, लेकिन इतना। लेकिन ताजुब इस बात का है कि ये इतने बड़े परिवार की बहू समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। इतना सब भी तो पता चला है, आगे और भी पता चल जाएगा। बस एक बार इसको होश आ जाए तो ये हमें सब कुछ बता देगी। लेकिन अगर इसे होश नहीं आया तो मानिक हमें नीरज को तो ढूंढना ही होगा। वो हमें सब कुछ बता देगा। नहीं मैडम, लगता है नीरज को इन लोगों ने उसे भी मारकर फेंक दिया। इस नीरज को आजाद कर, इस दुनिया से आजाद कर दो उसे चाचू। फेंक दो उसे खाई में। Get him, चाचू, get him, चाचू। मैडम,
कौन हो तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप दोनों कौन है? आप तो कुछ कहिए। हम तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े बेटा। और जिससे तुम बातें कर रही हो वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। और तुम्हारे सामने आईना है। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। मैं देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी ताई, मेरी साक्षी दी कहाँ है? मैं सबको बताऊंगी। देखिए ना, मुझे दिख रहा है। मुझे आप लोग दिख रहे हैं। मैं ताई, मैं सब। जिंदा कैसे हूँ? युवराज बेचारा कितना डरा हुआ था। उसका डर फिजूल नहीं है भाई साहब। अगर इंस्पेक्टर भोसले ने युवराज को हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट कर दिया तो बता रहा हूं मैं आपको भाई साहब, युवराज का डर सच साबित हो जाएगा। सच साबित हो जाएगा मतलब? भाई साहब, जेल में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए मुजरिम की वैसी ही तस्वीरें खींची जाती हैं जैसा युवराज बता रहा था। मुजरिम के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है भाई साहब। उसके हाथ में सिर्फ एक स्लेट थमा दी जाती है जिसपे उसका कैदी नंबर लिखा होता है। अगर ऐसा हो गया तो? तभी तो कह रहा हूं आपसे भाई साहब कि युवराज का डर बिल्कुल सही है। अगर पुलिस वालों ने युवराज की वैसी तस्वीरें ले ली भाई साहब, युवराज का राज सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे भाई साहब। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। इससे पहले कि वो लोग युवराज को जेल में शिफ्ट कर दें, हमें युवराज को हॉस्पिटल से ही छुड़वाना होगा। अगर युवराज बेकसूर है तो ऐसी नौबत ही क्यों आएगी? कानून कोई अंधा थोड़ी है जो। कानून का तो पता नहीं, लेकिन आप जरूर अंधे हैं। जो सामने है वो तो दिखता नहीं, आपको कानून की पड़ी हुई है। आप जरा चुप रहेंगे? सोचने दीजिए हमें कुछ। बेनी सर, क्यों ना हम उस भोसले को कुछ रुपए देकर खरीद लें? वो बिकेगा नहीं। उसे मेडल देने का शौक है, रिश्वत लेने का नहीं। सारे फसाद की जड़ वो सविता है। ना उसने कंप्लेंट की होती, ना ही ये बखेड़ा खड़ा होता। अब बस एक ही रास्ता है,
किसी तरह से उस सविता को मनाए और अपना केस वापस लेने के लिए राजी करते हैं, तभी कुछ हो सकता है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आपका इस तरह बच जाना एक सिर्फ दैवी चमत्कार ही कह सकते हैं। आप सोच रही होंगी कि मैं एक डॉक्टर होकर भी दैवी चमत्कार की बातें क्यों कर रहा हूं। तो सच कहूं, ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे मेडिकल साइंस के भी समझ के बाहर है। तभी तो देखिए ना, इतनी ऊंचाई से कार के साथ गिर कर भी आपके शरीर पर उतने जख्म नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। सिर्फ हाथ पैर में मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है और थोड़े से चोट आई है। इनके दिमाग पर चोट आई है, और ऐसी चोट जिसे किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करके बचाना नामुमकिन है। ऐसे केस में 90% पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। लेकिन आपने उन सारी चीजों को ना सिर्फ मात दी है, बल्कि आपका बरसों पुराना का अंधापन भी ठीक हो गया है। अब आप देख सकती हैं, किसी की भक्ति, किसी की श्रद्धा, किसी के प्यार का नतीजा है ये जो अब ठीक हो गई। वैसे अब आपको पूरी तरह से रेस्ट करना चाहिए। इनका ध्यान रखिएगा। मैं तो मरना चाहती थी, मुझे क्यों बचाया? किसने बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मेरी जिंदगी मेरे अपनों की मौत का कारण बन चुकी है। मुझे मर जाने दे। मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? कौन लेकर आया? हमने बचाया। हमारी गाड़ी तुम्हारे पीछे ही थी। अचानक हमने देखा तुम्हारी गाड़ी इधर उधर होने लगी और कुछ ही देर में खाई में जा गिरी। हम नीचे खाई में गए और कार से तुम्हें बाहर निकाल के यहाँ ले आए। डॉक्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सच है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। शायद ये तुम्हारी बहनों की प्यार और भक्ति है जिसने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। अब आराम करो वृंदा। हाँ, यही नाम दिया है हमने तुम्हें और इसी नाम से तुम्हें यहाँ रजिस्टर कराया है। याद रखना। हाँ, वृंदा। चलो मनी। मानिक, अब हमें बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। तुम एक काम करो, फौरन अपने आदमियों को हॉस्पिटल के चारों तरफ तैनात कर दो। जी मैडम। बस यही ध्यान रहे, ये लड़की किसी भी कीमत पे हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। संध्या, ये तुम क्या कर रही? पहले ही तुमने अपने बाबा को खोया। तुम्हारे कारण तुम्हारे बाबा की मौत हो गई, फिर नीरज, और उसके बाद भी जिंदा रहोगी तो अपनी बहनों की बदनसीबी का कारण बनोगी। तुम खुद मनहूस हो। बचपन में तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की जान चली। अंधी बनकर अपने परिवार पर सारी उम्र बोझ बनकर रही तुम। और उस दिन तुम और युवराज दोनों उस गाड़ी के अंदर थे, पर फिर भी वो इतना सब कुछ करने के बावजूद बच गया। और तुम गाड़ी के साथ नीचे खाई में गिर गई। तुम अगर जिंदा रहोगी तो फिर किसी न किसी के मौत का कारण बनोगी। इससे अच्छा है कि तुम उसको रोको। लड़की ये क्या कर रही है? मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे मत जाने दीजिए। मुझे नहीं जीना। तुम ऐसा नहीं कर पा रही है। मुझे तुम नहीं ऐसा कर रही है।
क्या करने जा रही थी? तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो? अरे इतने बड़े हादसे के बाद तुम बच गई और तुम्हारी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई, तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। ऊपर वाले का इशारा क्यों नहीं समझ रही हो? और अपने साथ हुए उस हर अन्याय का बदला लो जो तुम्हारे पति युवराज ने तुम्हारे साथ की है। तुम्हारे बाबा की जान इस जागीरदार परिवार ने ली, तुम्हें उसका बदला लेना है। एक इंसान जो तुम्हारी मदद करना चाहता था, उसको भी इन्होंने मार दिया, नीरज को। क्या इन सब बातों का बदला लिए बिना तुम यहां से जाना चाहती हो? अब कौन है और ये सब कैसे जानती है? हम कौन हैं और ये सब कैसे जानते हैं, इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वक्त आने पे हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। तुम्हें अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला लेना है, लेकिन भगवान के लिए अपने दिमाग से ये मरने का पागलपन निकाल के फेंक दो। तुम्हें जीना होगा, तुम्हें अपने साथ हुए हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो ये समझो कि यहां से आगे की जिंदगी तुम्हें सिर्फ इसीलिए मिली है। अब तक तुम संध्या थी, उस एक्सीडेंट के साथ संध्या भी मर गई। अब तुम वृंदा हो और अब वृंदा बन के तुम वो सब करोगी जो भगवान तुम्हें करते हुए देखना चाहते हैं। समझी तुम?